हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज स्केच द ग्राफ्स ऑफ द फंक्शन स्केच द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 to x. तो यहाँ पर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए जो की कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे, की कॉन्सेप्ट में यूज करेंगे जो रेंज होती है, रेंज ऑफ 10x. यहाँ पर हम 10x के रेंज के बारे में अगर हम बात करें, रेंज ऑफ 10x, रेंज ऑफ 10x होती है हमारी इज पूरा का पूरा रियल नंबर होता है एंड डोमेन ऑफ 10x ये क्या होता है, r माइनस किसके मल्टीपल माइनस कर देंगे यहाँ पर π/2 का, दैट इज प्लस माइनस π/2 कोमा प्लस माइनस 3π/2 कोमा प्लस माइनस 5π/2 कोमा डॉट डॉट डॉट. यानी कि π/2 के जो मल्टीपल होंगे, ऑड मल्टीपल्स, हम उन सबको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे. दैट इज ये क्या आ जाएगा, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं r माइनस 2n+1 r माइनस 2n+1 अपॉन π/2. और n हमारा कहाँ से बिलोंग कर जाएगा, z से. एंड जो पीरियड होता है, पीरियड ऑफ 10x इज पाई. 10x हमारा पीरियोडिक फंक्शन होता है, 10x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, पाई. यानी कि पाई के इंटरवल में ये हमेशा क्या करेगा, रिपीट करेगा 10x का जो ग्राफ होगा. सो नाउ तो सबसे पहले हम यहाँ पर किसका फाइंड आउट कर लेंगे. तो यहाँ पर 10 to x के, तो अगर 10x का पीरियड पाई है तो 10 to x का पीरियड कितना जाएगा. नाउ सिंस पीरियड ऑफ 10x is π/2 is pi, then period of 10 to x ये कितना जाएगा, इस π/2 is π/2 is π/2. नाउ अगर हम 10x की बात करें, फॉर 10x इफ x इज इक्वल टू π/2 माइनस π/2 3π/2 माइनस 3π/2 ये अगर वैल्यूज़ हैं तो देन 10x इज नॉट डिफाइंड. इन पॉइंट पर 10x हमारा क्या होगा, डिफाइन नहीं होगा. और इफ x इज इक्वल टू 0 पाई माइनस पाई 2 पाई माइनस 2 पाई अगर ये वैल्यूज़ हैं तो 10x की वैल्यू क्या आएगी, देन 10x जो होगा उसकी वैल्यू क्या आएगी, 10x इज इक्वल टू 0. इन पॉइंट्स पर जो वैल्यू आएगी 10x की वो क्या होगी, 0 होगी. तो अगर हम 10x का ग्राफ ड्रॉ करें तो ये क्या आएगा, नाउ फॉर 10x इसका जो ग्राफ आएगा 10x का, इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं. लेट्स सपोज दिस इज अवर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है. दिस इज 0, दिस इज 0 एंड ये हमारा π/2, दिस इज π/2 एंड और इसको मैं ले रहा हूँ 3π/2. यहाँ पर क्या होगा, लेट्स सपोज दिस इज पाई और ये हमारा क्या है यहाँ पर 0 और यहाँ पर इधर आ जाएगा माइनस के π/2 और फिर माइनस के 3π/2. तो इसके बीच में सिर्फ ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ मैं. तो इसका जो ग्राफ बनेगा π/2 पर तो डिफाइन नहीं है हमारा फंक्शन. तो अगर हम यहाँ पर एक डॉटेड लाइन बना लें तो इसको तो कभी भी टच नहीं करेगा फंक्शन का ग्राफ जो होगा, बिकॉज π/2 पर तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है, 3π/2 पर कोई फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं है.
तो इसको तो कभी भी फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो टच नहीं करेगा। तो tan x सिमिलरली फॉर -π/2 के लिए भी ऐसा ही होगा और -3π/2 के लिए भी ऐसा ही होगा। सो नाउ यहाँ पर बीच में हमारा क्या होगा, -π। तो उसका जो ग्राफ आएगा वो कैसा आएगा, दिस इज द ग्राफ ऑफ 0 पर 0 वैल्यू आएगी इसकी, ये कुछ ऐसा आएगा इसका ग्राफ। और यहाँ पर भी पाई पर हमारा 0 होगा, ये आएगा हमारा किसका ग्राफ होगा, ये tan x का। और 4 ये आ जाएगा हमारा -π। तो ये ग्राफ हमारा किसका आ गया, tan x का। तो हमें ग्राफ किसका ड्रॉ करना है, 4 tan 2x के लिए क्या आ जाएगा, नाउ 4 tan 2x। अगर हम tan x की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर x की किन किन वैल्यू के लिए फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा, यानी कि जो tan x है हमारा, इसका जो यहाँ पर जो पीरियड है वो कितना था हमारा, पाई था। यानी कि पाई के इंटरवल में हमारा जो फंक्शन है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है बार बार। यानी कि पाई का जो इंटरवल आएगा उसमें फिर से फंक्शन का जो ग्राफ है वो रिपीट कर रहा है। तो यहाँ पर इसका पीरियड कितना था, π/2। तो इंटरवल क्या होगा हमारा, π/2 के बीच में। तो फंक्शन का जो ग्राफ होगा वो हमारा क्या करेगा, रिपीट करेगा। सो नाउ जो tan x है, इफ x इज इक्वल टू tan is equal to π/4 -π/4 और 3π/4 -3π/4, अगर ये वैल्यूज़ है तो tan 2x हमारा डिफाइन नहीं होगा। देन tan 2x is not defined, and if x is equal to π/2 -π/2 पाई -π या 0 भी ले लें इन वैल्यूज़ के लिए, अगर ये वैल्यूज़ हो तो देन जो tan 2x की वैल्यू होगी, देन tan 2x इज इक्वल टू हमेशा क्या रहेगा, 0। तो फंक्शन का ग्राफ तो आएगा tan x के जैसा ही, लेकिन सिर्फ इंटरवल यहाँ पर चेंज हो जाएंगे। तो इसका जो ग्राफ आएगा उसको हम ड्रॉ कर लेंगे। सो नाउ लेट्स सपोज दिस इज अवर, अगर यहाँ पर x एक्सिस एंड y एक्सिस को हम बनाएं तो इसका जो ग्राफ आएगा, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। सो नाउ लेट्स से दिस इज 0 पर तो 0 रहेगा, और फिर आ जाएगा हमारा π/4 एंड फिर 3π/4 प्लस 3π/4, बिकॉज इंटरवल इसका जो पीरियड है वो कितना है, π/2, तो इसी के बीच में रिपीट करेगा। ये फंक्शन का जो ग्राफ होगा π/4 3π/4 और फिर माइनस के, लेट्स से दिस इज माइनस के π/4 एंड दिस इज माइनस के 3π/4। तो इसके बीच में हमारा क्या रहेगा फंक्शन, दिस इज π/2, लेट्स दिस इज π/2 और यहाँ पर, और इसके बीच में आएगा माइनस के π/2। तो 0 π/4, तो π/4 पर तो फंक्शन हमारा डिफाइन नहीं होगा। तो यहाँ पर तो इस पर ये जो लाइन है इस पर तो फंक्शन कभी भी टच नहीं करेगा। तो लेट्स से दिस इज, तो इसका जो ग्राफ भी सिमिलरली tan x जैसे इसका ग्राफ आएगा, बट क्या होगा यहाँ पर, इंटरवल चेंज हो जाएगा, पीरियड चेंज हो रहा है। तो जो रिपीट करेगा फंक्शन ग्राफ किस इंटरवल में रिपीट करेगा, -π/4 से π/4 के बीच में, π/4 से 3π/4 के बीच में, और ये है हमारा माइनस के 3π/4। तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे, 0 पर तो वैल्यू क्या रहेगी, 0। तो सिमिलरली tan x जैसा इसका ग्राफ आएगा, तो ये आ जाएगा दिस इज 0, कुछ ऐसा इसका ग्राफ जाएगा। 0 पर तो वैल्यू इसकी 0 है, 0, और ये कुछ ऐसा जाएगा फिर सिमिलरली, और इसका ग्राफ भी क्या आएगा, π/2 पर तो वैल्यू क्या रहेगी, 0, π/2 पर तो 0 आ जाएगा,
और पाई/4 पर डिफाइन नहीं है तो इसको कभी भी टच नहीं करेगा। सिमिलरली फॉर इसके लिए भी ऐसा ही होगा, -पाई/2 पर क्या है इसका वैल्यू 0 और माइनस के 3π/4 पर ये कभी भी टच नहीं करेगा। तो ये किसका ग्राफ आ गया, tan 2x का। तो फाइनली जो ग्राफ आया हमारा tan 2x का ये ग्राफ आ गया। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।